नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले दिनों हमने एक वीडियो लगाया था के हरियाणा ने कि संगरिया के पास स्कूल बस के ब्रेक फेल होने से दीवार से जा टकराई थी और बच्चे जो है वो बचत रह गई थी। उस वीडियो पे संज्ञान लेते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है वो ट्रैफिक एसएचओ जो है वो रानिया में पहुंचे और रानिया में आने के बाद सबसे पहले जो है वो स्कूल बसें जो चल रही थी उन स्कूल बसों की चेकिंग की तो मामला जो है वो गड़बड़ दिखाई दिया। 2 स्कूल बसें जो है वो इम्पाउंड हुई और आधा दर्जन से भी ज़्यादा स्कूल बसों के चालान जो है वो किए गए। किसी के ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था, किसी का इंश्योरेंस नहीं था, किसी का पोल्यूशन नहीं था, किसी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, किसी की फिटनेस सही नहीं थी। तो इस तरह से आधा दर्जन के लगभग बसों के जो है वो चालान किए गए। मैंने आपको ये पहले बताया भी था इस पीछे वाली वीडियो में कि आपका बच्चा जिस वैन में जा रहा है उस वैन के पूरे दस्तावेज आप जो है वो चेक कर लीजिएगा कि क्या ये बस जो है वो बच्चे लाने ले जाने के लायक है, क्या इस ड्राइवर के पास लाइसेंस है, क्या ये ड्राइवर जो है वो सही से इसका बिहेवियर है, सही से गाड़ी चला भी सकता है या नहीं चला सकता। तो ये तमाम चीज़ें जांचने के लिए मैंने आपको बोला था। उसमें आपने कमेंट भी किए थे कि पेरेंट्स की भी मजबूरी होती है। पेरेंट्स की मजबूरी नहीं होती, मजबूरी स्कूल वालों की होती है जो नए सेशन जब स्टार्ट होता है तब अलग बसें भेजते हैं और उसके बाद में खटारा बसें भेजते हैं। तो उसके बाद आप उनसे जा करके अगर 10-15 पेरेंट्स जा करके सवाल करेंगे तो स्कूल को जो है वो जवाब देना पड़ेगा। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है वो शमशेर सिंह जी वो यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने स्कूल बसों सहित 20 अन्य वाहनों के चालान जो है वो किए, यानी कि यातायात के नियमों का पाठ जो है वो लोगों को पढ़ा करके गए। कोई हेलमेट का था, कोई सीट बेल्ट का था, वो तमाम चालान भी किए गए। लेकिन इसमें 2 स्कूल बस जो है वो इम्पाउंड की गई है। इम्पाउंड मतलब कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं। इम्पाउंड इसी वजह से की जाती है कि ना तो उनके पास इंश्योरेंस था, ना उनके पास लाइसेंस होगा, ना उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ना उनके पास पोल्यूशन होगा। यानी कि बिना कागजों की गाड़ी लेकर के जो सड़क पे घूमते हुए पकड़े गए थे। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने जो है वो 2 स्कूल बसों को इम्पाउंड किया है। इसमें बताया जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, कंफर्म भी अगर हो जाएगा तो हम आपको वो भी डिटेल बताएंगे कि एक स्कूल बस जो है वो जीनियस स्कूल की थी जो कि रानिया का टॉप मोस्ट स्कूल है, जाना माना स्कूल है। उस स्कूल की बस अगर इस प्रकार से बिना कागजों के पकड़ी जाती है, बिना कागजों के चल रही है तो बहुत ही शर्म की बात है। और दूसरी बस है बीएस स्कूल रानिया की बस जो है वो बताया जा रहा है कि उस स्कूल की बस को भी इम्पाउंड किया गया है। तो ये दोनों बसें जिस रूट पे जाती थी उन पेरेंट्स को खैर मनाना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए कि उनके बच्चे अभी तक सुरक्षित हैं। अगर ना जाने कुछ हो जाता, भगवान ना करे, अभी तक नहीं किया है और ना ही करे कि इन बसों को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता, क्योंकि इनके ना तो कागज थे, ना कुछ फिटनेस वगैरह थी, ना कुछ और था। तो इस तरह से आपसे अनुरोध है कि अभी ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने पूरे स्कूल की बसों की जांच जो है वो नहीं की है। इससे पहले बीओ साहब ने जो जांच बैठाई थी, क्या उनमें इन तमाम स्कूल बसों की जांच जो है वो की गई थी? अगर की गई थी तो ये स्कूल बसें कहाँ थी? अगर ये स्कूल बसें स्कूल में ही थी तो इनकी रिपोर्ट जो है वो क्यों नहीं की गई? बहुत सारे सवाल जो है वो यहाँ पे खड़े होते हैं। स्कूल वैन में काफी सारी खामियां पाई जा रही है। सर ऐसा है, उसके लिए टीमों का गठन मेरे से पहले जो मैम थे, बीओ मैम थे, उन्होंने गठन किया था। वो हमने क्लस्टर हेड की ड्यूटी लगा रखी है। वो अपने लेवल पर उनको चेक कर रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी वो आगे उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। खैर, आने वाले समय में बीओ साहब से भी अनुरोध करेंगे, उनसे भी जा करके गुहार लगाएंगे कि आप स्कूल बसों पे जो है वो थोड़ी नकेल कसिएगा कि आखिर किस प्रकार से ये बिना कागजों की स्कूल बसें जो है वो रोड पे देखने को मिल रही हैं। और ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भी बार बार जो है वो अनुरोध करते रहेंगे कि बीच में साल में 2 या 3 बार कम से कम जो है वो आ करके एक बार चेकिंग अभियान जो है वो जरूर चलाए, जिससे कि ये तमाम स्कूल जो है वो अपनी बसों के अपने जो ट्रैफिक सिस्टम है उसको जो है वो सही से मेंटेन रख सकें, ताकि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल में भेजते और लाते समय किसी भी चिंता परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।